Good morning, student. Today, second chapter of statistical economics, chapter number 2, collection of data. फर्स्ट चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ऑलरेडी आपने उसको लर्न किया होगा। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। कोई क्यूरीज है, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज, जहाँ पे आपको मैसेज मिला वहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं कि आप लोगों को किस तरीके का, मतलब क्या उसका कोई पार्ट समझाना बाकी है। ओके, नाउ माय डियर्स, statistical analysis occupies an important position in the study of economics. It can be applied in proper understanding of economic problems like poverty, unemployment, population growth, income distribution, inflation, deflation, national income. Both are. It is also help in formulating economic policies. Statistical analysis is based upon the following stage. क्या होता है कि डाटा को कलेक्ट करना है। मुझे बताओ, why are you collect the data? आपको पता है कि आपके देश में हेल्थ की कंडीशन क्या है, आपके देश में एजुकेशन की सिस्टम क्या है, आपके देश में खासकर एजुकेशन, हेल्थ, एडमिशन लिस्ट, कौन सा स्कूल है, उसका क्या स्टेटस है, अपने स्कूल का क्या स्टेटस है, कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने स्कूल में है, जावरा में है, पूरी एमपी में है, पूरे देश में। इसके बारे में प्रॉपर जानकारी हासिल करने के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। आप जानते हो, आप कहते हो कि यार इस साल कितना रिजल्ट लगा, कितने स्टूडेंट अबो 90 आए, कितने स्टूडेंट अबो 80 आए, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। इन सारी चीज़ों का कलेक्शन करके ही तो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद 3 चैप्टर कंटिन्यू देखेंगे, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ऐसे 1 बाय 1 लिखेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ऑफ द कलेक्शन ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा। अब कितने तरह का डाटा होता है? डाटा 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी डाटा एंड दूसरा सेकेंडरी डाटा। ओके, वंस अगेन बता रहा हूँ, सोर्सेस ऑफ द डाटा। सोर्सेस का मतलब क्या होता है पहले मैं समझा दूँ आपको। सोर्सेस, द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जो डाटा कलेक्ट करने वाला पर्सन। दोज पर्सन कलेक्ट द डाटा इन द रिसर्च एरिया। दोज, डेफिनेशन याद रखना, दोज पर्सन collect of data in research area, this person is called of investigator. कलेक्टर्स, तो कलेक्टर वो अलग है, आईएएस ऑफिसर वो नहीं है, वो डाटा कलेक्ट करने वाला पर्सन। ओके, सो investigator has to plan regarding the possibility of getting reliable and adequate statistical information. Therefore, he has to decide the best sources of the data collection. So, there are 2 types of data, primary data and this is the secondary data. Okay, next now. टाइप्स ऑफ डाटा ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। होता क्या है?
सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी डाटा। डाटा कलेक्ट में भी प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, दो तरह से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। First, the data that collected by the investigator for the first time is known as primary data. मैंने आपको बोला है कि आपकी गली में, आपकी एरिया में कितने हाउस हैं, आप जरा गिन के लाओ। मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया और आपको बोला कि जाओ भाई और आप अपने गांव में से कितने हाउस सीमेंट के हैं, कितने हाउस पक्के हाउस है, मतलब कच्चा और पक्का, मतलब अच्छे बनने वाले सीमेंट रूम कितने हैं। उसके बाद हाउसेस की क्वालिटी क्या है, किस लेवल के हाउसेस, पुअर लोग कितने हैं, अमीर लोग कितने हैं, लेबर कितने हैं, ये मैंने आपको बताया। और आप गए और आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे लाया कि सर हमारे गली में 20 लेबर है, 10 गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब एक 100 का डाटा मान लो तो 20 गवर्नमेंट, 10 लेबर, 15 फार्मर, ऐसे अपने डाटा कलेक्ट करके लाए मेरे सामने। तो वो डाटा क्या कहलाता है? उस डाटा को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा। अब क्या हुआ, आपने मेरे पास डाटा ला के दिया, अब मैंने उस डाटा को प्रोसेस किया, मैंने उस डाटा को क्या किया? प्रोसेस किया, और मैंने उसको टैबुलेशन बनाया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन किया, उसका टैबुलेशन किया, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाया। तो मेरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये सेकेंडरी डाटा में आता है, क्योंकि ऑलरेडी वो डाटा मैंने नहीं कलेक्ट किया है, आपने कलेक्ट किया है, और मैंने सिर्फ उस पर क्या किया है? प्रोसेस किया है, और उसके नीचे में टिप्स क्या डाली है कि दिस इज द कलेक्शन डाटा बाय दिस पर्सन। तो डाटा को प्राइमरी फर्स्ट टाइम पे कलेक्ट करने का मतलब ही होता है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ डाटा हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समबडी इन द पास्ट नोन एज सेकेंडरी डाटा, जो किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है। मैंने अभी बोला कि यार देश का ग्रोथ रेट फिलहाल 2% चल रहा है, जो पिछले साल में 6% है, तो ग्रोथ रेट घट गया, तो मैं ये किस आधार पर कह रहा हूँ? इसका what is the base on my statement to say that decrease the growth rate of the national income this year? मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि दिस ग्रोथ डिक्रीज हुआ है, तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए मैंने वो डाटा को कलेक्ट करके आपको बताया। लेकिन वो जो न्यूमेरिकल फैक्ट है वो मैंने कलेक्ट नहीं की है, वो आप लोगों ने कलेक्ट किया। आप प्राइमरी डाटा जो कलेक्ट करके लाते हो वो आपका प्राइमरी डाटा है, और मैं उसके ऊपर जो प्रोसेस करता हूँ, मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया वो सेकेंडरी डाटा में आता है। तो फर्स्ट और सेकेंडरी डाटा में ऑलरेडी कलेक्टेड इज अदर पर्सन ऑफ दिस डाटा। ओके, नाउ एज पर नीड ऑफ प्रेजेंट रिसर्च फ्रॉम द पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेस। और इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी डाटा के दो सोर्सेस, एक पब्लिश होता है और दूसरा अनपब्लिश होता है। ओके, फॉर एग्जांपल हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिकल आरबीआई, फिलहाल जो आरबीआई अपना डाटा जनता के सामने प्रेजेंट करती है, तो आरबीआई खुद नहीं कलेक्ट करती है डाटा, आरबीआई के जो एमिनेटर, आरबीआई के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो खुद मार्केट में जाते हैं, रिसर्च एरिया में जाते हैं, वहाँ रिसर्च करके डाटा को कलेक्ट करके ले आते हैं, बाद में आरबीआई उसके ऊपर प्रोसेस करती है और वो डाटा जनता के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा, और जो एमिनेटर कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं
प्राइमरी डाटा, और जो कलेक्ट किए हुए डाटा को प्रोसेस करते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में जो पर्सन प्रेजेंट करने वाला है वो कभी भी रिसर्च एरिया में जाके कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता है। याद रखना इन चीज़ों को। ओके, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है? हम तीन कैटेगरीज को देखते हैं, ओरिजिनलिटी, कॉस्ट एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम प्राइमरी डाटा में देखते हैं। प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल इन नेचर as investigator himself collected from the origins। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल ही होता है, ओरिजिनल होता है क्योंकि वो कलेक्ट करने वाला पर्सन जो होता है वो रियल सेक्टर में जाके एक्चुअल रिसर्च सेंटर में प्रेजेंस होके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो सब प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल रहता है, सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं रहता है क्योंकि वो किसी और ने ही पहले से कलेक्ट करके रखा है। मतलब ये डायरेक्ट रिसर्च सेंटर से कलेक्ट किया जाता है और सेकेंडरी डाटा डायरेक्ट रिसर्च सेंटर से कलेक्ट नहीं किया जाता है। ओके, कॉस्ट। Primary data are comparatively costlier in terms of money and effort than secondary data। प्राइमरी डाटा कंपैरेटिवली जो सेकेंडरी डाटा के कंपैरेटिवली है वो बहुत कॉस्टली है क्योंकि आपको उस रिसर्च सेंटर में जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। अगर आप कलेक्ट नहीं करोगे, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आना जाना रहना, कितने दिन लगेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब वो पूरा डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। लेकिन सेकेंडरी डाटा में ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडरी डाटा में आपको वहाँ सिर्फ बनी बनाई चीज मिल जाएगी। आप किसी ग्राम पंचायत में पंचायत समिति में जाओगे और बोलोगे कि मुझे अपने गली में अपने एरिया में कितने घर हैं, तो तुरंत बता देगा कि आपके घर में 200 हाउस, आपके गली में 200 हाउस है। जब 200 houses in our area already collected by this emulator, then says very easily जो ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ डाटा है वो प्राइमरी डाटा, और जो कलेक्ट किया डाटा को प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल करने वाला वो है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा ओरिजिनली रहता है, सेकेंडरी डाटा नॉट ओरिजिनल रहता है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन में कॉस्ट बहुत लगता है और सेकेंडरी डाटा में कॉस्ट कम लगता है। ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी डाटा आर in accordance with the objective of the researcher। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का जो रिसर्चर रहता है, रिसर्च और रिसर्चर में अंतर है। रिसर्च मतलब संशोधन और रिसर्चर का मतलब संशोधन करने वाला, मतलब रिसर्च करने वाला पर्सन। वो क्या करता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइमरी डाटा यूं का लिख के होता है नहीं, मुझे अपने गली की अनएम्प्लॉयमेंट ढूंढनी है, मुझे पूरे चावड़ा का अनएम्प्लॉयमेंट ढूंढना है, तो मुझे पहले डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कौन कितने जॉब पर है और कौन कितने जॉबलेस, तब जाके मैं कमेंट्स कर सकता हूँ कि सही है कि गलत है। सेकेंडरी डाटा being collected by some other people can be adjusted to suit objective of the researcher। और जो रिसर्चर होता है ना, वो उनका सेकेंडरी डाटा का ऑब्जेक्ट कलेक्ट बाय सम पीपल हाउ दे एडजस्ट, उनको जहाँ पे लगता है, जैसे मुझे पॉपुलेशन के बारे में कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो रिसर्च पेपर लिखने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे प्राइमरी डाटा की तो जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं जिन्होंने कलेक्ट करके रखा है, तो मैं उनको अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके उसको बना सकता हूँ। तो मेरा क्या अल्टरनेटिव इंटेंशन रहता है,
और जो प्राइमरी डाटा का वो सब्जेक्टिव रहता है और सेकेंडरी डाटा का इंटेंशन अल्टरनेटिव रहता है। तो तीन चीजें हुई, ओरिजिनेटिव में प्राइमरी डाटा ओरिजिनल रहता है, सेकेंडरी डाटा सेकेंडरी रहता है, जैसे अपन सेकंड हैंड मोबाइल कहते हैं, सेकंड हैंड चीजें कहते हैं, सेकंड हैंड गुड्स कहते हो, वैसे ही वो सेकंड हैंड के। कॉस्ट, प्राइमरी डाटा वेरी कॉस्टली कलेक्टेड होता है, सेकेंडरी डाटा कंपैरेटिवली बहुत कम कॉस्ट आता है। ऑब्जेक्टिव जो है प्राइमरी डाटा अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्चर, उनका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है, और सेकेंडरी डाटा में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का मेथड्स क्या है। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स हैं। The investigator has to take the proper precaution while using secondary data. Time periods of data collection and its reality has to be considered because it is not directly connected to the field of investigation. So simply method of collecting प्राइमरी डाटा। ओके, सबसे पहले क्या आएगी, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मुझे बताओ, मैंने आपको मार्केट में भेजा है, आप जाओ और पूरे चीज़ों के भाव, जो गुड्स प्राइजेस है उसको काउंट करके ले आओ कि कौन से गुड्स के भाव बढ़े या घटे, कौन सी चीज़ के प्राइस बढ़े, प्राइस इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैंने आपको गार्डन भेजा, मार्केट भेजा, तो आप पहले क्या करोगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट इंफॉर्मेशन बाय कीन ऑब्जर्वेशन by taking personal interview. This observation is systematic and purposeful. It helps to detect the truth after collecting information because observation is the base for research or investigation. तो क्या होता है, our method which investigator directly collect from the information. सीधा जाता है, पर्सन से मुलाकात करता है, उससे बात करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और उसको इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चनर के रूप में या उसकी जो भी इंफॉर्मेशन उसके हाथ में वो कलेक्ट करके उसको ले आता है। दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इन दिस मेथड बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज obtained as orally those person who are expected to process the necessary information. सिंपली बात है, इनडायरेक्ट oral investigation. When the investigator collects information from third party or witness, it is called of indirect oral investigation. This method is mainly used when the problem is complex, is nature, and respondent is not willing to come out with the truth. The success of this method depends upon the honesty of witness. Simply बात है, क्या होता है कि इन दिस मेथड, इस मेथड में पर्सन उस इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आप जानते हैं घर आपके बाहर के सेजार कहीं चले गए और आपको कोई सेंसस करने वाला बंदा है, वहाँ पे कोई था ही नहीं, उसके घर में कहीं बाहर चले गए, तो आपको पूछ रहे थे आपके नेबर से, भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताओ। जब मैंने आपकी इंफॉर्मेशन आप ना होने के कारण आपके नेबर्स को मैंने पूछा, तो उन्होंने जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं डाटा बनाया और वो सामने वालों के बताने वालों के दिमाग पर उसका
मतलब उसका अगर निगेटिव माइंड है और उस परिवार के पीछे निगेटिव है तो निगेटिव इंफॉर्मेशन देगा। अगर उस परिवार के प्रति अच्छी इमेजेस है तो वो अच्छी इमेज देगा, अच्छी न्यूज देगा, अच्छी इंफॉर्मेशन देगा। तो वो व्यक्ति के पर्सनल इन हैबिट्स पर और उन दो रिलेशंस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ओरल का ही नाम आता है। Information with local sources. In this method, which is the investigator appoints local correspondent different places to collect information. Information through questionnaire, mailing method and एमिनेटर methods. तीन तरह का वहाँ पे खासकर प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है। एक है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर का मतलब क्या होता है? a collective number of question asked to some other person to know better information for this person. It's personal, informal, educational, health, whatever. So questionnaire and schedule, there are two methods of collecting information, the basis of questionnaire and schedule. जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करा जाता है वो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर, मेलिंग मेथड। कहीं बहुत दूर है दिल्ली, आप नहीं जा रहे, दिल्ली का बंदे से आपको इंफॉर्मेशन पूछनी है और आप दिल्ली नहीं जा सकते, तो आप उसको बाय मेल कर सकते हो, बाय व्हाट्सअप कर सकते हो, बाय टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपको जो अच्छी लगी उनसे करके आप उनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे हम मेलिंग मेथड कहते हैं। A large method is emanator method. In this method, the emanator himself approaches the informant with the questionnaire based on their response. Fill up the questionnaire. आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे secondary data and collection method of secondary data. Thank you.